बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए महारत का तस्दीकी सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। गुज़श्ता बरस सऊदी अरब की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने सऊदी अरब में वर्कर्स की महारत और इस्तेदाद कार जांचने के लिए प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब में मुकीम वर्कर्स का तहरीरी और प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया, जिसका मकसद ये मालूम करना था कि वर्कर्स जिस महारत की बुनियाद पर सऊदी अरब आए हैं वो इस पर पूरा भी उतरते हैं या नहीं। ये मरहला उन वर्कर्स के लिए सऊदी अरब में शुरू किया गया जो किसी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सऊदी अरब में मुलाजमत के हुसूल में कामयाब हुए थे। अब इससे अगला मरहला शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद अफराद से उनके मुल्क में मुंतखब टेस्टिंग सेंटर्स के जरिए टेस्ट और डिग्री की तस्दीक का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान में आजमाइशी मंसूबे के तहत मुतादिद पाकिस्तानी वर्कर्स जो बतौर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर और ऑटो मैकेनिक या माहिर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के तौर पर मुलाजमत के लिए सऊदी अरब जाना चाहते थे, उनके तहरीरी और प्रैक्टिकल टेस्ट लिए गए और इन्हें महारत के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं जो अब सऊदी अरब में मुलाजमत के अहल हैं। इस मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करते हुए मुख्तलिफ अजला में इम्तहानी मराकज का इंतखाब किया जा रहा है, जहां वो टेस्ट देकर महारत का तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत के ताउन से पाकिस्तान की वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज और वजारत पेशा वराना तरबियत के इदारे न्यू टेक ने महारत की तस्दीक का खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसको मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन की जाएगी, दूसरे मरहले में इम्तहान लिया जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में तस्दीकी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के जिम्मे मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों के इजरा और तजदीद के अलावा एग्जिट, री एंट्री और खरूज नहाई के उमूर होते हैं। वो तारकीन जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं, इन्हें इकामा तजदीद कराने के लिए अहल खाना की फ़ीस अदा करना होती है, जिसके बगैर तजदीद नहीं हो सकती। ये फ़ीस 400 रियाल माहाना फ़ी फ़र्द के हिसाब से ली जाती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि अहलिया खरूज ओहदा पर गई हुई हैं, इस दौरान इकामा एक्सपायर हो गया है। वो चूंकि मेरी जेर कफालत हैं इसलिए उनका इकामा भी मेरे इकामे के साथ ही है। मालूम यह करना है कि इकामा की तजदीद के बाद अहलिया के खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है, कहीं इन्हें खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज व लमयत में तो शामिल नहीं कर दिया जाएगा। जवाब में जवाजात का कहना था कि मज़कूरा केस में इकामा तजदीद करने के बाद अहलिया के खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं, उनके अहल खाना का इकामा सरबराह खाना के इकामों से मुंसलिक होता है। सरबराह खाना का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में अहल खाना का इकामा भी एक्सपायर होगा। इस सूरत में जब सरबराह खाना का इकामा तजदीद किया जाता है तो अहल खाना के इकामा की भी तजदीद होती है। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि मुकर्रर फ़ीस अदा की जाए जो माहाना बुनियाद पर वसूल की जाती है। यह फीस रवां बरस 400 रियाल फी फर्द के हिसाब से वसूल की जाती है। अहल खाना पर आयद माहाना फीस की अदम अदायगी की सूरत में सरबराह खाना के इकामा की तजदीद भी नहीं की जाती। खरूज ओहदा पर जाने वालों के एग्जिट, री एंट्री की मुद्दत में तोसी के हवाले से इस बात का ख्याल रखा जाए कि खरूज ओहदा की फ़ीस जो कि 100 रियाल माहाना है उसे अदा करते वक्त दुरुस्त तरीक़ा कार इख्तियार करें। बसूरत दीगर फ़ीस मतलूबा दरख्वास्त की मद में जमा नहीं होगी, जिससे बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद के खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकेगी। बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद के खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए बैंक के सादात सिस्टम में दो ऑप्शन हैं, एक खरूज ओहदा की फ़ीस और दूसरा ऑप्शन बैरून मुमलिकत एग्जिट, री एंट्री की तोसी। बाज़ अफराद गलती से फ़ीस जमा कराते वक्त सिर्फ खरूज ओहदा की फ़ीस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त पर अमल नहीं होता और इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर गलती से खरूज ओहदा के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फ़ीस जमा कराई गई है तो इसे दुरुस्त करने के लिए फ़ीस वापस ली जाए और दोबारा दुरुस्त ऑप्शन को इख्तियार करके फ़ीस जमा कराई जाए। बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद के खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि फ़ीस उसी वक्त से शुमार होगी जो एग्जिट, री एंट्री की आखिरी तारीख थी। अगर वीज़ा एक्सपायर हुए 1 माह गुजर चुका है, इस सूरत में कम अज़ कम 2 माह की फ़ीस जमा कराना होगी। 1 माह एक्सपायरी की मुद्दत मजमूई फ़ीस में शामिल होगी।
होगी। गुमराह कुन रियायती पेशकश पर तिजारती इदारे के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। सऊदी वजारत तिजारत ने खिलाफ ज़ाब्ता रियायती पेशकश पर इदारे के डायरेक्टर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तिजारती इदारे के डायरेक्टर के खिलाफ अदालत में डायरेक्टर पर इंसदाद तिजारती जालसाजी कानून की खिलाफ वर्जी और सेल परमिट जवाबित की पाबंदी न करने का इल्ज़ाम साबित हो गया था। वजारत तिजारत के तफ्तीशी अफसरान ने सार्फिन की शिकायत पर मुबैना तिजारती इदारे के खिलाफ कार्रवाई की। गाड़ियों और कीमती धातों के एक तिजारती इदारे ने परमिट के बगैर रियायती पेशकश का ऐलान किया था। ये बात भी रिकॉर्ड पर आई है कि इदारे की जानिब से तमाम घड़ियों और कीमती धातों पर 50% की रियायत की पेशकश हकीकत के मुनाफी है। तिजारती इदारे ने रियायती पेशकश से कबल और उसके बाद की कीमतों के टैग भी नहीं लगाए थे। दम्माम में फौजदारी अदालत ने इदारे पर जुर्माने और खिलाफ कानून रियायती पेशकश का इश्तिहार हटाने का हुक्म दिया था। याद रहे कि वजारत तिजारत तमाम कारोबारी इदारों को यह सहूलत फराहम किए हुए है कि कोई भी इदारा अशिया पर रियायती पेशकश के लिए परमिट हासिल करे। परमिट के सिलसिले में ऑनलाइन कार्रवाई की जा सकती है। ये सहूलत तमाम तिजारती इदारों के लिए है। बगैर परमिट किसी इदारे को रियायती कीमत पर सामान फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। किंग फाहद पुल पर जुमे को भी सिस्टम में जुज़वी तकनीकी खराबी। सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल पर जुमे को भी मुसाफिर सिस्टम में खराबी के बायस कई घंटे तक मुश्किलात से दो चार रहे। याद रहे कि बुध को भी सरहदी चेक पोस्टों पर सिस्टम में जुज़वी तकनीकी खराबी के बायस किंग फाहद पुल पर गैर मामूली रश देखने में आया था। किंग फाहद पुल इंतजामिया और इमिग्रेशन हुकाम ने इंतजार की वजह से परेशान मुसाफिरों में पानी की बोतलें तकसीम की। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जुज़वी तकनीकी खराबी पर काबू पा लिया गया है और सफरी कार्रवाई मामूल के मुताबिक अंजाम दी जाने लगी है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्ख फिर बढ़ने लगे। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 4 नवंबर को सोने के निर्खों में इजाफा देखने में आया है। गोल्ड मार्केट में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 173.64 रियाल रिकॉर्ड की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 198.45 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 181.91 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 148.84 रियाल रहे। 21 कैरेट वाली 8 ग्राम की गिनी 1666.99 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 1746.37, जबकि 24 कैरेट वाली गिनी 1905.13 रियाल में दस्तयाब रही है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।